यूपीएसआई PYQ 13 नवंबर 2021 शिफ्ट फर्स्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का नाम बताइए। तो इसकी पूर्वकालीन अवस्था क्या होगी? प्राकृत। क्या होगी? प्राकृत। ठीक है। और नंबर 2 क्वेश्चन, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? तो 8 स्वर मौजूद थे अपभ्रंश में। कितने? 8 स्वर मौजूद थे अपभ्रंश में। नंबर 3 आ गया, किस भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? तो ये मगही, मगही, और इसमें भोजपुरी आएगा, मैथिली आ जाएगा। इनका विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है। किसका उच्चारण स्थान दंतव्य है? जो हमारे दंतव्य होंगे वो होंगे त, थ, द, द, न। ये हमारे क्या होंगे? ये हमारे दंतव्य होंगे। ठीक है। नंबर 5 क्वेश्चन, इनमें से री क्या है? इनमें से री एक स्वर है। ये पूछ रखा है भाई कि स्वर है या व्यंजन है, तो री इसमें से क्या है? स्वर है। ठीक है। फिर पूछ रखा है नंबर 6 क्वेश्चन, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो वैश्वानर ये अग्नि का पर्यायवाची हो गया, अनल अग्नि का पर्यायवाची हो गया, रोहितासव अग्नि का पर्यायवाची हो गया। लेकिन जो अम्लीय दे रखा है, ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता। ये अम्लीय जो होता है ना, ये अमृत का पर्यायवाची होता है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7, भूगोल का विलोम क्या है? भूगोल का विलोम खगोल है। क्या है? खगोल। भूगोल का विलोम खगोल है। ठीक है। और नंबर 8, गौरव का विलोम पूछ रखा है। गौरव का विलोम क्या हो गया? लाघव हो गया। गौरव का विलोम क्या हो गया? लाघव हो गया। फिर हो गया नंबर 9 क्वेश्चन, सौभाग्य का विलोम क्या है? सौभाग्य का विलोम हो गया भाइयों दुर्भाग्य। क्या हो गया? दुर्भाग्य। दुर्भाग्य हो गया सौभाग्य का। और अर्क का अनेकार्थी शब्द क्या है? जो अर्क का अनेकार्थी, एक तो इंद्र हो गया, इसमें हम विष्णु भी ले सकते हैं। अर्क का इंद्र और विष्णु दोनों है। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? खेत हो गया, जैसे उद्गम हो गया, कोट हो गया, दर्शन हो गया। इसमें उद्गम जो है ये हमारा तत्सम शब्द हो। अब समझो तुम, तत्सम शब्द जो हमारे होते हैं ये संस्कृत के शब्द होते हैं। जो तद्भव होते हैं हमारे, वो हिंदी के शब्द होते हैं हमारे, तत्सम तद्भव। इनको हम ऐसे पहचान करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, की खोज का अनेकार्थी नहीं है। ठीक है। इसमें पूछा रखा खोज का अनेकार्थी नहीं है। जैसे तलाश हो गया, ये खोज का अनेकार्थी है। ठीक है। जिज्ञासा हो गया, ये भी खोज का अनेकार्थी है। लेकिन इच्छा पूर्ति है, ये हमारा खोज का अनेकार्थी नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन ये राइट हो जाएगा। अब पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 13, अंबर शब्द का अनेकार्थी नहीं है। ठीक है। अंबर का अनेकार्थी नहीं है। जैसे वस्तु अनेकार्थी हो गया, आकाश अनेकार्थी हो गया। ठीक है। कपास ये भी हमारा अंबर का अनेकार्थी हो गया। लेकिन ये हो गया अध्याय, अध्याय हमारा अनेकार्थी नहीं है। अंबर का अनेकार्थी अध्याय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन शब्द अर्थ से जुड़ा नहीं है? ठीक है। यानी कि कौन सा शब्द अर्थ से नहीं जुड़ा हुआ है? जैसे हेतु हमारा हो गया, अर्थ से जुड़ा हुआ है। धन हमारा हो गया, ये भी अर्थ से जुड़ा हुआ है। चेष्टा हो गया, पर ये हमारा चेष्टा ये अर्थ से नहीं जुड़ा हुआ है। प्रयोजन ये भी हमारा अर्थ से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15, पिता के घर रहने वाली युवती पूछ रखा है ना? पिता के घर रहने वाली युवती, इसको हम बोलते हैं सुवासिनी। क्या बोलते हैं उसको? सुवासिनी। ठीक है। वो क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जैसे हथनी होगी, आंख होगी, अभिनेत्री होगी, यशस्वी होगी। इसमें जो पुल्लिंग शब्द है ना वो यशस्वी होगी। अब आप सोचेंगे कि आपने कैसे पहचान लिया? तो इसमें हम अच्छा और अच्छी लगाकर चेक करते हैं। जैसे हमारा ये हो गया आंख, तो आंख हम क्या लगाएंगे? अच्छी है। अगर हमारा किसी के पीछे अच्छी है लग रहा है, तो वो हमारा स्पेलिंग होता है। और जिसके पीछे हम अच्छा लगाते हैं, अच्छा है ये लगता है, तो वो हमारा क्या होगा? पुल्लिंग शब्द होगा। जैसे अभिनेत्री, अभिनेत्री अच्छी है लगा दिया तो स्पेलिंग हो गया हमारा। जैसे हथनी, हथनी के पीछे हम क्या लगा दे? अच्छी है। ठीक है। अच्छी है लगेगा ना, तो हमारा क्या हो गया? स्पेलिंग हो गया। ठीक है। अब नीचे आ गया कौन शब्द स्त्रीलिंग है। अब जैसे पराठा, पराठा अच्छा है तो पुल्लिंग हो गया। ठीक है। और जैसे अजवान, अजवान अच्छा है तो नहीं लगा सकते आप, इसमें क्या लगाएंगे? अच्छी है, अच्छी है। तो ये क्या अच्छी है लग गया तो क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग हो गया।
फिर रसगुल्ला, रसगुल्ले में क्या लगेगा, अच्छा है। तो कैसा हो गया, ये हमारा पुल्लिंग शब्द होता है, जिसमें जिसके पीछे हम अच्छा है लगा सकते हैं, वो पुल्लिंग होता है। जिसके पीछे हम अच्छी है लगाते हैं या अच्छी लगाते हैं, तो वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द होता है। अब पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 18, अधिकरण का बोधक चिन्ह क्या है। अधिकरण में आता है में, अधिकरण का बोधक चिन्ह में आ गया, ठीक है, और इसमें पर भी आ जाता है अधिकरण में, ठीक है, ये हम लगाते हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 19, विशेषण मूलक कितने प्रकार के होते हैं। जो विशेषण मूलक होते हैं ना, वे होते हैं हमारे 4 प्रकार के। कितने, 4 प्रकार के विशेषण, विशेषण मूलक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यौगिक सर्वनाम विशेषण क्या है। जो हमारा यौगिक सर्वनाम विशेषण हो गया, जो हमारे मूलक सर्वनाम के होते हैं, तो वे कितने होते हैं, 11 होते हैं मूलक सर्वनाम, जैसे यह, वह, कोई, ये, वे, आप, और भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें ना ऐसा शब्द जो है ये मूलक सर्वनाम नहीं है, ये क्या है, कि हमारे यौगिक सर्वनाम है। जो उन 11 सर्वनाम है हमारे मूलक होते हैं, उनसे अलग जो कोई वर्ड भी आए, कुछ भी आ जाए, चाहे दुनिया का वर्ड, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा यौगिक सर्वनाम होता है। क्वेश्चन नंबर 21, गीता ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में कौन सा काल है। इसमें हो गया हमारा, कौन सा हो गया, कौन, इसमें कौन सा हो गया हमारा, कौन, वर्तमान, कौन सा हो गया, कौन, वर्तमान काल। ये हमारे काल ना 3 होते हैं। एक तो हमारा इसमें कौन सा होता है, भूतकाल होता है। भूतकाल यानी कि जो हमारा बीत चुका, उसको हम भूतकाल कहते हैं। एक होता है इसमें हमारा वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है, जो हमारा अभी प्रेजेंट में चल रहा है, वो वर्तमान काल होता है। एक होता है इसमें हमारा भविष्य काल, जो आने वाला समय है, उसको हम भविष्य काल में गिनते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रत्यय मूलक कितने प्रकार के होते हैं। जो हमारे प्रत्यय मूलक ये होते हैं हमारे 2 प्रकार के। कितने, 2 प्रकार के होते हैं। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23, यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में हमारा हो गया अवयवी भाव समास। कौन सा हो गया, अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास हो गया यथाशक्ति में। अवयवी भाव समास हो गया हमारा, तत्पुरुष समास हो गया नंबर 2, नंबर 3 पे भोगीनी हो गया, नंबर 4 पे कर्मधारी हो गया, नंबर 5 में दिव्य हो गया, और नंबर 6 पे हमारा हो गया द्विलिंग समास। ये हमारे 6 समास होते हैं, समास। क्वेश्चन नंबर 24, परमेश्वर में कौन सा समास है। परमेश्वर में हो गया हमारा कौन सा, कर्मधारय समास। कौन सा हो गया, कर्मधारय समास परमेश्वर में हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, दशानन में कौन सा समास है। दशानन में हमारा हो गया कौन सा हो गया, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। 25, दशानन में कौन सा समास है। दशानन में हमारा हो गया कौन सा, बहुव्रीहि। कौन सा हो गया, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास हो गया। क्वेश्चन नंबर आ गया 26, हर्ष, दुख, शोक, पीड़ा आदि को प्रकट करने वाले शब्द क्या होंगे, ये होंगे विस्मय बोधक। कौन से होंगे, विस्मय बोधक। कौन से होंगे, विस्मय बोधक। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 27, नाक का बाल होना, इसको बताइए। नाक का बाल हो गया यानी कि बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना, नाक का बाल होना, बहुत प्यारा होना। क्वेश्चन नंबर 28, 16 मात्र वाला चंद्र कौन सा है। यानी कि आपको छंद बताना है कि 16 मात्रा वाला चंद्र कौन सा है, तो वो हो गया कौन सा, चौपाई। कौन सा हो गया, चौपाई छंद। क्वेश्चन नंबर 29, कुंडलीय छंद में चरणों की संख्या कितनी है। जो कुंडलीय छंद होता है ना, सबसे पहले तो ये दोहा प्लस रोला से मिलकर बनता है। दोहा में इसमें 2 होता है, 2 होती है, और जो रोला होता है, रोला में इसमें 4 4 4 लाइन होती है, ठीक है। और जो जिस लाइन से शुरुआत होता है, जैसे राम से शुरुआत हुआ, तो ये लास्ट पे राम पर ही खत्म होगा, ठीक है। कुंडलीय छंद में चरणों में कितनी संख्या होती है, 6। कितनी, 6। क्वेश्चन नंबर 30, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। ये रचना बताइए, प्रयोगवाद के प्रवर्तक की रचना किसकी है, तो ये होगी किसकी, अज्ञे जी की, हमारी इसकी होगी अज्ञे, अज्ञे जी की। क्वेश्चन नंबर 31, वीर रस के कवि कौन है। वीर रस के कवि कौन होंगे, रामधारी सिंह दिनकर। कौन होंगे,
रामधारी सिंह दिनकर, ये वेदव्यास के कवि हो गए। क्वेश्चन नंबर 32, जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब। ठीक है, ये कौन है? ये होंगे हमारे रामचंद्र शुक्ल। कौन होंगे? रामचंद्र शुक्ल हो गए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 33, निर्गुण कवियों में सर्वाधिक संत शिक्षित संत, सॉरी, निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत तो कौन होंगे? सुंदरदास। कौन होंगे? सुंदरदास होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गया 24, आत्मजयी किस विधा की पुस्तक है? तो आत्मजयी क्या है? ये हमारी एक काव्य है। क्या है? ये हमारे आत्मजयी क्या है? एक हमारा काव्य है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 25, किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त है? तो हमारी जो आत्मजयी होगी ना, इसको व्यास सम्मान प्राप्त है। क्या हो गया? व्यास सम्मान प्राप्त हो गया आत्मजयी को। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 36, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में ये सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। कौन सी थी? ये सरस्वती पत्रिका के संपादक, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 37, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 में बने। कब बने? 1903 में।